डेंगू एक मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। मच्छरों के काटने से एक एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर होता है जिसके काटने से ये वायरस फैलता है। डेंगू अपने फीड में ये वायरस जो अपना मील लेता है, ब्लड मील, उसमें ये वायरस उसके द्वारा ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलाता है। सो बेसिकली एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और अगर हम बात करें कि ऐसे मच्छर कहाँ पे पनपते हैं, किस तरह से ये फिर फैलता है? देखिए, इस तरह के मच्छर किसी भी कलेक्टेड, मतलब जहाँ पर भी पानी स्थायी होता है, किसी गमले में, कूलर्स में, पॉन्ड्स में, किसी भी जगह पर ये मच्छर पनप सकते हैं। आपके गार्डन में अगर खाली जगह पड़ी जिसमें बारिश का पानी रुक गया है, उस तरह की जगह में भी पनप सकते हैं। तो इन मच्छर के पनपने के लिए रुका हुआ पानी पर्याप्त है इनकी उपज, मतलब इनको पैदा करने के लिए और इनको बढ़ाने के लिए। सो अक्सर हम ये देखते हैं कि बारिशों के टाइम ये बढ़ जाता है। अगर बारिशें नहीं भी हैं लेकिन कहीं पर वाटर या पानी रुका हुआ है, स्थायी है, तो वहाँ पर भी इनकी ब्रीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से मच्छर जो है साइक्लिकल रहता है। ये अक्सर ये माना जाता है कि साइक्लिक रूप में आप देखेंगे कि कुछ 3 से 4 साल बाद सडनली मच्छरों एक बड़ा वेव आता है डेंगू का। लेकिन उतना जिस जगह पर ये मच्छर मौजूद है वहाँ पर ये अक्सर थोड़े बहुत केसेस आपको देखने मिल सकते हैं, चाहे बारिश है चाहे ना है। डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी हो सकती है। सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड फैक्टर जो हम लोगों को स्टडी में मिलता है वो मच्छरों का पानी से रुकने से होता है। डैम्पनेस कितना रोल प्ले करती है ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, एक कारण हो सकता है डेफिनेटली। और किस तरह है इसका अगर हम बात करें? देखिए, डेंगू एक वायरल बीमारी है। जैसे आप जानते हैं कि वायरसेस के लिए मोस्टली कोई मेडिसिन नहीं होती। बहुत कम वायरसेस हैं जिनके लिए मेडिसिन हैं, जैसे कि आपको कुछ वायरसेस जैसे कि HIV के लिए मेडिसिन है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए मेडिसिन है, कोविड के लिए थोड़ी बहुत एंटीवायरल्स हैं। लेकिन डेंगू के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। हम जिस तरह से उनके पेशेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसी तरह से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार को कंट्रोल करना, पैरासीटामोल नाम की दवाई देना, और उसके अलावा उनको अगर कोई और दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए डेंगू जब शुरू में आता है तो बहुत तेज़ बुखार होता है, उनका पानी का स्तर उनके बॉडी में सही बनाए रखना, दैट इज़ हाइड्रेशन, उनको अच्छे से फ्लूइड्स देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लूइड्स देना, पैरासीटामोल देना इनिशियल रूप पीरियड में, डेंगू के शुरुआत के पीरियड में 4 से 5 दिन में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम उनको कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करते हैं कि अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए, किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ हो गई, किसी को जिस जगह पानी नहीं होना चाहिए, जैसे लंग्स के आसपास, पेट के अंदर, इस तरह जगहों पे पानी होने लगा, या गॉल ब्लैडर में सूजन आने लगी, तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है। तो हम बेसिकली ट्रीटमेंट यही होता है कि आप सिम्टम जैसे हों उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दें, कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करें, और उनका हाइड्रेशन, माने कि उनको ठीक से पानी पीते रहना चाहिए, ये इसका नॉर्मल इलाज होता है। जब पेशेंट्स को ये सब चीज़ें घर पे ना कंट्रोल हो रही हों और हमें दिखे उनको OPD पे इवैल्यूएट करने पे कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ गई है या ज़्यादा है किसी भी पैरामीटर पे, या वार्निंग साइंस होते हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं, उनमें से कोई भी दिखे तो हम पेशेंट को बोलते हैं आपको दाखिल होना उस समय ज़रूरी है।